आज की एक्सक्लूसिव खबर पर लगी मोहर। नमस्कार, स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। मैं हूं अनुज सिंघल और मेरे साथ हर्षता यहाँ मुंबई में और दिल्ली से ऑफकोर्स वीरेन जुड़ते हुए मार्केट पर नज़र रखते हैं एक बार। एक तेज़ी में ब्रेक लगाया क्लियरली और जो मार्केट का पैटर्न था कि हर डिप पे बाय करिए, आज एक फाइनली एक डिप आया जिसमें बाइंग नहीं हुई है। हालांकि अभी भी 1.5 घंटा बाकी है, 1.5 घंटे में काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है मार्केट में। याद रखिए आज फेड की मीटिंग है रात को और सुबह हम उस पर रिएक्ट करेंगे। कल सुबह एक्सपायरी भी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करेंगे मार्केट्स को और इन सब पर चर्चा करेंगे अगले 1.5 घंटे में। हर्षदा है आफ्टरनून अनुज। क्लियरली इवेंट से पहले थोड़ा सा मार्केट कूल ऑफ करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना है कि डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स हल्के से पॉजिटिव टिक के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शायद एक तरफा लगातार खरीदारी दिखाने के बाद मार्केट से एक विराम लेते हुए आज 18,178 तक का हाई याद रखिएगा निफ्टी ने छुआ था, वहां से एक सब्सटेंशियल कूल ऑफ देखने को मिला। 18,100 पर टिके नहीं है। कल आपको याद होगा बार बार इस लेवल को टेस्ट किया था, लेकिन उसके ऊपर ही क्लोज देखने को मिला था। तो आज वैसी ही स्थिति बनती हुई, लेकिन एक तरफा मुनाफा वसूली देखने को मिली है। सरकारी बैंक, केमिकल शेयर, ऑटो कंपनियां, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, यहाँ पर कुछ हमने देखा है मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दे रही है। डर इसी बात का है कि आज की मुनाफा वसूली क्या आगे और बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसे अनुज आप खुद मेंशन कर रहे थे कि कल एक्सपायरी का दिन, आज ऑफ कोर्स एक बड़ा इवेंट और लार्जली मार्केट भर में चर्चा है और सब लोगों ने अपने आप को एडजस्ट भी कर लिया है वो 75 बेसिस के हाइक के लिए जो अमेरिका में आता हुआ दिखाई देगा। डर इफ एट ऑल किस बात का होगा? डर मेरे को इस बात का है कि मार्केट में इस समय कंसेंसस बाय है हर्षद, मोर देन एनीथिंग एल्स। आज सुबह हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि पहली बार अगस्त के बाद हम एक ऐसी पोजीशन पहुंच गए जहां एफआईएस का लॉन्ग रिटेल के लॉन्ग से ज़्यादा है और दोनों लॉन्ग है एक्चुअली। एफआईएस भी लॉन्ग है, रिटेल भी लॉन्ग है और 18,200 के पास से लौटे हम निफ्टी। लेकिन मार्केट का आप स्ट्रेंथ देखिए, अभी भी हम कल के लो से काफ़ी ऊपर हैं। जो पहला सपोर्ट है मार्केट का, जो मैं कह रहा था कि इस मार्केट में अब आपके पास एक जो स्ट्रैटेजी होगी वो होगी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आपको जो पिछले दिन का लो है उसको अपना एक स्टॉप लॉस बनाना है। तो कल का लो क्या था? 17,900। कल 17,900 से ज़बरदस्त आपने रैली देखी थी। और अगर बड़ा सपोर्ट देख रहे हैं आप तो 17,723 जो कि परसों का लो था या मतलब एक दिन पहले का लो था। लेकिन मेरे को इशू आ रहा है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी ने कल का लो तोड़ दिया, हालांकि इंट्राडे में जस्ट 10 पॉइंट से तोड़ा, लेकिन एटलीस्ट इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने कल का लो ब्रेक किया है। और जो कुछ बैंक्स हैं जैसे कि एक्सिस बैंक वगैरह, उनमें थोड़ी सी सेलिंग अभी भी कंटिन्यू हो रही है। तो 40,800 वो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी का एक बड़ा सपोर्ट है हर्षदा। और ऑप्शंस बेस 40,500 पर है। आपको याद होगा पिछले 3 दिन पहले जो डिक्लाइन आई थी वो भी 40,500 40,800 के करीब से ही घूमी थी। फोकस में हैं 2 स्टॉक्स, एक है एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक में हमने कल डिस्कस भी किया था कि बेन की सेलिंग का थोड़ा सा एक इशू आ रहा है। 6% के करीब ये हाई से गिर चुका है अपने, तो इसने काफ़ी इंपैक्ट किया बैंक निफ्टी पे। और एसबीआई के नंबर्स हैं सैटरडे को, उससे पहले थोड़ी सी यहाँ पर सेलिंग आ रही है। लेकिन फेड की जहाँ तक बात है, यूएस फेड नॉर्मली मार्केट को डिसअपॉइंट नहीं करता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं करता है कि जिससे मार्केट एकदम से अच्छी खासी रैली चल रही है और वो एकदम ब्रेक हो जाए। ऐसा यूएस फेड नॉर्मली नहीं करता है। यूएस फेड मार्केट को एक बहुत अच्छे से गाइड करता है, आपको बताता है कि क्या करने वाले हैं वो, और उसके बाद वो कुछ डिसीजन लेते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम से आए और कहें कि हमने 100 बेसिस पॉइंट रेट हाइक कर दिया। ऐसा कभी नहीं करेंगे वो। ऐसा करना तो पहले से वार्न कर चुके होते। लेकिन ये चीज़ तो तय है कि रेट बढ़ेंगी जाएंगी का। वो जो एक टर्मिनल रेट है वो इस समय मार्केट एज्यूम कर रहा है कि 5% होगी। अगर कमेंट्री में कहीं भी ऐसा आया कि 5% से ज़्यादा होगा ये टर्मिनल रेट, 5.5-6% के करीब होगा, वो डॉट प्लॉट ने अगर उसको इंडिकेट किया, वो मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। अदरवाइज मार्केट मेरे ख्याल से 75 बेसिस पॉइंट और हॉकिश कमेंट्री दोनों पचा चुका है। चलिए, तो नेगेटिव कमेंट्री या फिर थोड़ी बहुत जो आप कह सकते हैं ना डरावनी कमेंट्री